देश की राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होना बीजेपी का सपना था और सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर मेहनत की। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा और मोदी शाह की जोड़ी के दम पर 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई तो जीत का सूखा खत्म हो गया। लेकिन 27 साल के इंतजार के बाद सिर्फ जीत ही नहीं आई बल्कि साथ दिल्ली वासियों की उम्मीदें भी आई। दिल्ली की सूरत बदलने की चुनौती भी आई, वो समस्याएं भी आई जिसके समाधान का दिल्ली की जनता को इंतजार रहता है। मैं दिल्ली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास हम पे बनाए रखा और हमने छोटा सा ये प्रयास अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में किया है। अनुपम खेर ने आज बातचीत करी आपसे, काफी उपलब्धियां बताई आपने दिल्ली को लेकर। मैं नहीं कहती कि उपलब्धियां हैं, पर हाँ, जो काम हम इन 100 दिनों में कर पाए उनकी चर्चा जरूर करें। अब सत्ता में दिल्ली बीजेपी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इन 100 दिनों के बीजेपी सरकार के राज में क्या क्या बदला, कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादों पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, इसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनता को अपने हर एक काम की जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूरी दिल्ली से लोगों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ 100 दिन के कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में बताया। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के लिए किए गए प्रमुख कामों के साथ शिक्षा, चिकित्सा, यमुना की सफाई और प्रदूषण पर किए गए कामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कूड़ा कितना निकलता है रोजाना का? 11,000 मीट्रिक टन। और उसका जो ट्रीटमेंट कितने कूड़े का आप कर पा रहे हैं? 7,000 मीट्रिक टन। ऐसे कैसे खत्म होगा कूड़ा जब 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा हो रहा है, रोजाना। तो हमने आने के बाद ना केवल उसकी स्पीड बढ़ाई, जो कूड़ा रोज 7,500 मीट्रिक टन हट रहा था, बायोमाइनिंग उसकी हो रही थी, उसे हमने 18,000 मीट्रिक टन किया। 18,000 डेली। दिल्ली की राजनीति में यमुना की सफाई हमेशा से एक मुद्दा रहा है। सरकार आई और गई, हर किसी ने यमुना के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी। तमाम वादों और इरादों के बाद इन 100 दिनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना की तस्वीर कितनी बदली, ये भी सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। 100 दिन पहले भी हम इस माँ यमुना के तट पर आकर के आरती करते हुए उनके चरणों में हमने संकल्प लिया था। आज 100 दिन बाद फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ, पर मैं इस विश्वास के साथ खड़ी हूँ कि यमुना की स्वच्छता की दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। वो कदम जो सही मायने में माइलस्टोन होने वाले हैं यमुना स्वच्छता की दिशा में। इससे पहले की सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा फंड भी दिया जाता था, सहयोग भी दिया जाता था, परंतु यमुना सफाई के लिए उनके द्वारा कुछ किया नहीं गया। परंतु इस 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने वो सभी सख्त कदम जो कि स्वच्छता की दिशा में यमुना के लिए किए जाने थे वो किए। सबसे पहले तो वो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, वो जो गांव बिना सीवर लाइन के दिल्ली में जिनका सीवेज प्लांट बह रहा है और जो जाकर के यमुना जी में सीधा गिरता है, उनको टैप करने के लिए उन सभी नालों को, उन सभी सीवर लाइनों को दिल्ली में 450 अनऑथराइज्ड कॉलोनी 65 गांवों में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, वहां डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के काम 4,000 करोड़ की लागत से जो शुरू होगा, उसको मंजूरी दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। दिल्ली के तमाम मुद्दों के बीच वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना नहीं भूली। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और इस ऑपरेशन को बहनों का सम्मान बढ़ाने वाला बताया। मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूँ देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें
सेनाओं को शत-शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती है। विपक्ष कितने ही सवाल खड़े कर ले, कितना ही बीजेपी पर निशाना साध ले, लेकिन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी अपने तय लक्ष्य को साधने के लिए अग्रसर है। दिल्ली वासियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश कर बीजेपी ने बता दिया है कि आने वाले सालों में दिल्ली की जनता के हर समस्या का समाधान होगा। अब आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है बीजेपी ने कैसा काम किया दिल्ली में? क्योंकि नेता तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन जनता की राय क्या है? आप जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।